नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पिछले वीडियो में हमने बात की थी परिमेय संख्याओं के बारे में। परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो p/q के रूप में लिखी जा सकती है। और p और q की कंडीशन क्या थी कि p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए तथा q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आज हम देखेंगे अपरिमेय संख्याओं के बारे में। अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती है जो p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती। ठीक है, p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है √2। ठीक है, अब √2 में क्या है कि अगर मैं √2 के डिवाइड 1 कर दूं, ठीक है, तो भी इसका मान सेम रहेगा √2। लेकिन यहाँ पे देखो p और q की कंडीशन थी वो डेविएट हो रही है। p क्या है? पूर्णांक नहीं है। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं, तो √2 क्या है? अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल है। इसी प्रकार √3, √5 और पाई। ठीक, अब कोई कह दे कि √4 क्या ये परिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि √4 जो 4 का वर्गमूल होता है वो 2 होता है, और 2 क्या है? एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, यानी कि हम सारांश में कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं एंड रूट में ऐसी संख्याएं जिनका परफेक्ट वर्गमूल नहीं होता, वो संख्याएं हमेशा क्या होती है? अपरिमेय संख्याओं का एग्जाम्पल है। ठीक है, दूसरा इसका पॉपुलर एग्जाम्पल है पाई। ठीक है, ये पाई है, वो अपरिमेय संख्याओं का उदाहरण है। ठीक है, अगला होता है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं इनको बोलते हैं रियल नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इनको बोलते हैं रियल नंबर। वास्तविक संख्याएं जो परिमेय संख्याएं हैं और जो अपरिमेय संख्याएं, इन दोनों को मिला के वास्तविक संख्याएं बनती है। ठीक है, वास्तविक संख्याएं क्या होती है? परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों को मिला के वास्तविक संख्याएं बनती है। ठीक है, अब एक होती है संख्या रेखा। संख्या रेखा क्या होता है? एक लाइन होती है। ठीक है, एक लाइन होती है, ये पॉजिटिव साइड में भी इन्फिनिटी की ओर जा रही है और नेगेटिव साइड में भी इन्फिनिटी की ओर जा रही है। ये जो एरो का निशान है वो इंडिकेट करता है कि ये अनंत तक जा रही है। ठीक है, इस लाइन के मिड में होता है शून्य। ठीक है, शून्य के जो दाईं साइड की हम नंबर लेते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं, और शून्य के राइट साइड में, लेफ्ट साइड में जो नंबर लेते हैं वो हमेशा नेगेटिव होते हैं। यानी इधर नेगेटिव आएंगे, इधर क्या आएंगे? पॉजिटिव आएंगे। ठीक है, अब प्रत्येक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा के एक अद्वितीय बिंदु से निरूपित किया जाता है। यानी वास्तविक रेखा के अब वास्तविक रेखा के ऊपर अगर हम कोई पॉइंट लेंगे तो वो एक नहीं सॉरी जो संख्या रेखा के ऊपर हम अगर कोई पॉइंट लेंगे तो वो एक पर्टिकुलर वास्तविक संख्या को इंडिकेट करेगा। ठीक है, इसी प्रकार संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु एक अद्वितीय वास्तविक संख्या को निरूपित करता है। यानी हम कोई भी पॉइंट लेंगे वो एक यूनिक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब है प्रश्नावली 1.2। पहला क्वेश्चन है सत्य या असत्य कथन पता करना है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। सत्य है, क्योंकि मैंने वास्तविक संख्या क्या बताई थी? वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर बनती है। ठीक है, तो वो क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है। तो ये कथन सत्य है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है। अब जो √m होता है उसके अंदर m की कंडीशन होती है, वो होती है कि m होना चाहिए हमेशा पॉजिटिव। पहली बात तो m क्या होना चाहिए? हमेशा धनात्मक होना चाहिए। ठीक है, और जो वर्गमूल का रिजल्ट आएगा वो भी हमेशा क्या आता है? पॉजिटिव आता है। हमेशा क्या आता है? धनात्मक आता है। जैसे मैंने लिया √4, तो √4 हमेशा क्या आएगा? 2 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि संख्या रेखा के जो धनात्मक साइड के बिंदु हैं उनको तो हम √m के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। लेकिन जो ऋणात्मक साइड है उसको हम इस √m के रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये कथन क्या हो गया? गलत हो गया।
थर्ड है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। कथन क्या है? असत्य। क्योंकि मैंने क्या बताया था, वास्तविक संख्या है वो परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती है। ठीक है, उसमें परिमेय संख्याएं भी होती है और अपरिमेय संख्याएं भी होती है। ठीक है, तो वो होती है वास्तविक संख्याएं। ये कथन क्या हो गया? असत्य हो गया। अगला है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या को वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या नहीं है। इसने कहा कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। नहीं, गलत है। क्यों? जैसे अपन ने लिया √4, √4 लिया। √4 का वर्गमूल क्या होता है? 2 होता है। √4 का जो रिजल्ट आता है, 4 का वर्गमूल आता है, वो क्या होता है? 2 होता है। ठीक है, और 2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और ये क्या कह रहा है कि सभी धनात्मक पूर्णांक हैं उनके वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। तो ये क्या कथन हो गया? असत्य हो गया। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।